ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। समाज में लोग उन्हें जानने लगे थे। समाज के अलग अलग जगहों से लोग उनके दर्शन और उनके शिष्य बनने के लिए आने लगे थे। एक दिन राजा प्रसेनजीत अपने सेवकों के साथ भगवान महावीर से मिलने पहुंचे। महावीर के मुखमंडल पर व्याप्त शांति और शरीर से विकीर्ण होती एनर्जी को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वह भगवान के सम्मुख जमीन पर बैठ गए और उन्हें नमन करने के बाद बोले, हे प्रभु, मेरे पास वो हर एक चीज़ है जो इंसान इस दुनिया में पाना चाहता है। दौलत, पैसा, सम्मान, एक प्यार करने वाला परिवार, विशाल साम्राज्य, सौंदर्य, हर एक चीज़ है मेरे पास। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। अब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैंने आपके बारे में सुना तो मुझे लगा कि जैसे मैं अपूर्ण हूँ, अधूरा हूँ। मैंने सुना है कि आपने समाधि जैसी कोई चीज़ प्राप्त कर ली है। क्या मैं भी इसे प्राप्त कर सकता हूँ? मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। राजा की बात सुनकर महावीर मुस्कुराए और बोले, यदि आप समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने राज्य की राजधानी जाए, जहाँ एक बेहद गरीब व्यक्ति रहता है। उसने भी समाधि हासिल कर ली है और वह गरीब होने के कारण हो सकता है वो उसे आपको बेचना चाहे। मुझसे अधिक वो आपकी मदद कर सकता है। यह जानकर प्रसेनजीत प्रसन्न हो गया और महावीर की आज्ञा लेकर उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। जल्दी ही उसका काफिला एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने जाकर रुका। सैनिकों की आवाज़ पर एक व्यक्ति झोपड़ी में से निकला। राजा बोले, इन बैलगाड़ियों में अपार धन है, वह हीरे जवाहरात हैं। तुम ये सब ले लो और चाहिए तो वो और भी ले लो, लेकिन इन सब के बदले तुम मुझे समाधि दे दो। गरीब व्यक्ति राजा की बात सुनकर अचरज में पड़ गया और बोला, यह संभव नहीं है महाराज। लेकिन क्यों? प्रसेनजीत चौंक कर बोले। गरीब व्यक्ति ने समझाया, समाधि एक मनः स्थिति है जो निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास से प्राप्त की जाती है। दुनिया की सारी दौलत भी इसे खरीद नहीं सकती। आप ही बताइए, क्या आप प्रेम को खरीद सकते हैं? क्या आप किसी का स्नेह खरीद सकते हैं? आप एक महान राजा हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। मैं आपके लिए अपना जीवन दे सकता हूँ, लेकिन भला मैं आपको अपनी भावनाएं कैसे दे सकता हूँ? राजा समझ गए कि समाधि कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सकता हो। उसे तो अपने तप के बल पर ही प्राप्त किया जा सकता है। वे फौरन भगवान महावीर के पास वापस लौटे। उसी दिन से उनके शिष्य बन गए। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।